Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 39, part 3 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 4.3 लिमिट एट इन्फिनिटी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 4.3 सम एक्सटेंशंस ऑफ लिमिट कंसेप्ट। बेसिकली इस सेक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट टाइप दैट इज वन साइडेड लिमिट्स। सेकंड टाइप दैट इज इनफिनाइट लिमिट्स। एंड थर्ड टाइप दैट इज लिमिट्स एट इन्फिनिटी। फर्स्ट 2 टाइप्स को हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम थर्ड टाइप को कवर करेंगे, यानी लिमिट एट इन्फिनिटी। डेफिनेशन 4.310 लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर। यहाँ पर जो ए है वो आर का सबसेट है। एंड लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर। और जो हम फंक्शन ले रहे हैं वो ए से आर पर है, यानी ए क्या है, फंक्शन की डोमेन है, और आर क्या है, फंक्शन की रेंज है। सपोज दैट ए टू इन्फिनिटी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी यहाँ पर हम जो इंटरवल ले रहे हैं ए टू इन्फिनिटी, ये ए का भी सबसेट है और आर का भी सबसेट। ठीक है, यानी ए सबसेट है आर का, तो ए का कोई भी सबसेट होगा वो आर का भी सबसेट होगा। फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर हम जो ए ले रहे हैं वो आर से ले रहे हैं। ठीक है, आर के स्टूडेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हमने जो इंटरवल लिया है, ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, ये ए का भी सबसेट है और आर का भी सबसेट है। ठीक है, वी से दैट L belongs to R is the limit of f as x approaches to infinity। और स्टूडेंट्स आपने ये भी याद रखना है कि जो हम x ले रहे हैं वो हम a से ले रहे हैं, और x क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा। ये भी आपने याद रखना है। जो भी आप x लेंगे वो इस a से लेंगे, कैपिटल A से, और वो इस स्मॉल a से भी बड़ा होगा, जो भी आप x लेंगे। तो जब x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो फंक्शन की लिमिट क्या है, हमारे पास L है। तो फंक्शन f ऑफ x ये अप्रोच करेगा L को। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x which is equal to L। If given any epsilon is greater than 0, there exists k। तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में डेल्टा लेते हैं यहाँ पर k की जगह, तो अब हम डेल्टा की जगह k लेंगे कि अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो जो हमारे पास नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा उसे हम k कहेंगे।
और स्टूडेंट्स जो k होगा वो इसी एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा और ये a से बड़ा होगा। ठीक है, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर हम ये चूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग एक हमारे पास नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर और ये ग्रेटर देन होगा a से, such that for any x is greater than k, और जो हम x ले रहे हैं वो k से भी ग्रेटर है और वो इस स्मॉल a से भी ग्रेटर है और k इस a से भी ग्रेटर है। यानी हम जो x लेंगे अगर हम k से भी ग्रेटर लेंगे और a से भी ग्रेटर लेंगे तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x माइनस l का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है तो हम लिख सकते हैं लिमिट x approaches to infinity f of x which is equal to l। ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है लिमिट एट इंफिनिटी, लिमिट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो सके। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ए हम ले रहे हैं सबसेट ऑफ आर का, जो हम फंक्शन ले रहे हैं एफ ये ए से आर पर है। सपोज दैट ए टू इन्फिनिटी ये सबसेट है ए का, एक ओपन इंटरवल है, ये ए का भी सबसेट है तो आर का भी सबसेट होगा क्योंकि ए सबसेट है आर का। फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर वी से दैट L belongs to R is the limit of f as x approaches to infinity। ठीक है, हम ये x ले रहे हैं इस कैपिटल A से और ये इस स्मॉल a से भी बड़ा होगा। तो अगर x ठीक है a में इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो f ऑफ x क्या होगा स्टूडेंट्स, ये L को अप्रोच करेगा तो L बिलोंग्स टू R, ये लिमिट ऑफ फंक्शन है। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि इफ गिवन एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k, जो कि डिपेंड कर रहे हैं एप्सिलॉन पर जो कि ग्रेटर देन है a से, सच दैट फॉर एनी x इज ग्रेटर देन k विच इज ग्रेटर देन a देन f ऑफ x माइनस l का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को, फिर हम उसी एग्जाम्पल पर ये डेफिनेशन अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ लिमिट x approaches to infinity 1 over x which is equal to 0। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो हम इस एग्जाम्पल पर जो हमने अभी डेफिनेशन स्टडी की है उसे अप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए क्या है, सबसेट है आर का, जो हम फंक्शन ले रहे हैं एफ ये ए से आर पर है। फिर हम सपोज कर रहे हैं ओपन इंटरवल ए टू इन्फिनिटी जो कि सबसेट है ए का भी और आर का भी। फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर, सम ए बिलोंग्स टू आर। फिर हम ये कह रहे हैं कि L बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इज आर लिमिट ऑफ f as x approaches to c। ठीक है, then we can write limit x approaches to infinity f of x which is equal to L if epsilon is greater than 0 is given। This implies there exists
k which depends upon epsilon which is greater than a, ٹھیک ہے, such that x belongs to a, x is greater than k which is greater than a. This implies f of x minus L mod is less than epsilon, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے. اگر ہم اس فنکشن کا گراف ڈرا کریں ہمارے پاس کس طرح کا گراف ہوگا, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایکسز ہے, یہ ایکس ایکسز ہے, یہ ہمارے پاس وائی ایکسز ہے. اگر ہم اس فنکشن کو ڈرا کرتے ہیں یہ میں پازیٹیو سائڈ کے لیے ڈرا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کا فنکشن گراف ہے, ٹھیک ہے, f of x which is equal to 1 over x. یہ میں پازیٹیو جو x ہوں گے ان کے لیے ڈرا کروں, اگر نیگیٹو ایکسز ہوں پھر یہ اس طرح کا گراف بنتا ہے, یعنی اسے بھی یہاں پر ڈرا کر لیتے ہیں, یہ اس طرح کا گراف بنتا ہے, ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس. اگر ہم ایکسز اگر ایکسٹینڈ کر دیں تو یہ پھر اس طرح کا گراف بنتا ہے. یہ اس سائڈ پر ایکس کیا ہوگا, انفینیٹی کو اپروچ کرے گا, یعنی نیگیٹو انفینیٹی کو, ٹھیک ہے نا. یہاں پر کیا ہوگا, نیگیٹو انفینیٹی ہوگی, یعنی اس سائڈ سے ایکس نیگیٹو انفینیٹی کو اپروچ کرے گا. اس سائڈ سے دیکھیں ایکس پازیٹیو انفینیٹی کو اپروچ کرے گا, ٹھیک ہے, یعنی یہ ہمارے پاس کوئی انفینیٹی ہے, یہ ایکس کیا ہوگا, یہ پازیٹیو انفینیٹی کو اپروچ کرے گا اس سائڈ سے. دیکھیں اسٹوڈینٹس, ویسے اگر ہم اسے سالو کریں بائی ڈیفینیشن تو ہمارے پاس کیا ہوگا, 1 over x minus 0 کا موڈ یہ لیس دین ایپسلون ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی ایپسلون چوز کرتے ہیں, فار ایگزامپل میں ایپسلون چوز کر لیتا ہوں 1, تو یہاں پر 1 over x minus 0 کا موڈ یہ لیس دین 1 ہونا چاہیے. اسے مزید سالو کریں اسٹوڈینٹس تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 1 over x کا موڈ از لیس دین 1, یعنی 1 over x minus 0 کا موڈ یہ بن جائے گا 1 over x کا موڈ. تو 1 over x کا موڈ ہم لکھ سکتے ہیں 1 over, ٹھیک ہے, x کا موڈ از لیس دین 1, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایپسلون از گریٹر دین 0 کے لیے ہم کیا چوز کریں گے, یہاں پر ہم ایپسلون از اکول ٹو 1 جو کہ گریٹر دین ہے 0, اس کے لیے جو کی ہم چوز کریں گے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا 1 over ایپسلون ہوگا, ٹھیک ہے. جو بھی آپ ایکس لیں گے گریٹر دین کے, دس امپلائز ایکس از گریٹر دین 1 over ایپسلون. اگر ہم ریسیپروکل لیں تو یہ بن جائے گا 1 over x از لیس دین ایپسلون. پھر یہ چیز ہمارے پاس کیا ہوگی, سیٹسفائی ہوگی, یعنی 1 over x minus 1 over x is less than epsilon, اسے ہم لکھ سکتے ہیں 1 over x minus 0 کا موڈ is less than epsilon, ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس. تو جہاں پر ہم جو k چوز کریں گے یہ 1 over epsilon ہوگا اس ایگزامپل کے لیے. تو ڈفرینٹ فنکشن کے لیے ڈفرینٹ k ہوگا. اگر آپ ایپسلون کوئی بھی نمبر چوز کرتے ہیں تو اسی کے اکارڈنگ ہی ہمارے پاس k
ٹھیک ہے، اسی کے اکارڈنگ ہی آپ کے چوز کریں گے. تو یہاں پر ہم کے 1/epsilon چوز کریں گے، یعنی 1/1 which is equal to 1. تو یہاں پر کے بھی 1 ہوگا. تو اگر آپ ایکس لیتے ہیں گریٹر دین 1 جو کہ گریٹر دین ہوگا اے سے، تو اے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہمیں اے چوز کرنا پڑے گا 0. ٹھیک ہے، یعنی تب جا کے 1 کیا ہوگا، گریٹر دین ہوگا. آپ یہاں پر 2 تو نہیں لے سکتے، 5 نہیں لے سکتے، یہاں پر آپ 0 لے سکتے ہیں یا کوئی نیگیٹو نمبر لے سکتے ہیں. ایکس کیا ہوگا، یہ گریٹر دین ہوگا 1 سے، یعنی یہاں پر کے گریٹر دین ہوگا اے سے. تو اس صورت میں ایف آف ایکس مائنس ایل کا ماڈ یہ لیس دین ایپسلون ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ یہ کافی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے ڈیفینیشن کو. دیکھیں دوبارہ اس کا گراف بنا لیتے ہیں یہاں پر. تاکہ جو ہم نے ابھی کے چوز کیا ہے، ایپسلون چوز کیا ہے، اس کو اپلائی کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس گراف ہے. اس طرح اب دیکھیں اسٹوڈینٹس، ہم نے ایپسلون چوز کیا. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایپسلون کی ویلیوز ہیں، یعنی یہ پازیٹیو ایپسلون ہے، یہ نیگیٹو ایپسلون ہے. دیکھیں اسٹوڈینٹس، اگر ہم اسے اوپن کرتے ہیں، یعنی یہاں پر لکھ لیتے ہیں ایف آف ایکس مائنس، اب دیکھیں اس ایگزامپل میں لمٹ کیا ہے، 0 ہے. یہ لیس دین ایپسلون ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہوگا کہ ایف آف ایکس گریٹر دین ہوگا مائنس ایپسلون سے، لیس دین ہوگا ایپسلون سے. اس لیے یہاں پر میں یہ پازیٹیو ایپسلون لے رہا ہوں اور یہ نیگیٹو ایپسلون لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایپسلون از اکول ٹو 1 کے لیے میں نے جو کے چوز کیا ہے وہ بھی 1 ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کوئی 1 ہے. اب دیکھیں اسٹوڈینٹس، ہم جو یہاں پر اے لے رہے ہیں یہ آر سے لے رہے ہیں، سیٹ آف ریئل نمبر سے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر اے کو 0 چوز کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہ اے بنے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ٹوٹل اوپن انٹرول ہے یہ ہمارے پاس کوئی انفینٹی ہے. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس، یعنی یہ پازیٹیو ایکس ایکسس یہ ہمارے پاس کیا ہے، اے ہے. فار ایگزامپل یہ میں نے اے چوز کر لیا ہے، یا ویسے ہمارے پاس یہ ٹوٹل اے ہے. تو یہاں پر ہم اس اے کو اب 0 بھی چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس اے کو ہم 0 بھی چوز کر سکتے ہیں. ویسے اگر یہ انٹرول ہو 0 ٹو انفینٹی، یہ ہمارے پاس اے ہو، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس جو انٹرول ہوگا خود کا بھی سب سیٹ ہوگا، یعنی ہم اب اے کو 0 لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے بھی یہ بھی فار ایگزامپل یہ -1 ٹو انفینٹی تھا، یہ ٹوٹل اے تھا ہمارے پاس. تو اب ہم نے جو اے چوز کیا ہے وہ ہمارے پاس 0 ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب کر لیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اے، یعنی یہ ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہے اے ہے. جو ہم نے اے اب چوز کیا ہے اسمال اے، یہ ہمارے پاس کیا ہے 0 ہے. یہ 0 ٹو انفینٹی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسٹوڈینٹس، یہ ہم نے کے چوز کیا ہے 1. جو بھی ہم ایکس لیں گے وہ اس 1 سے بھی بڑا ہوگا اور اے سے بھی بڑا ہوگا. سمپلی بات ہے، یعنی ہم یہاں سے ایکس چوز کر سکتے ہیں. یہ تمام ہم ایکس چوز کر سکتے ہیں، جو میں ابھی لائن بنا رہا ہوں یہ تمام ہم ایکس چوز کر سکتے ہیں. اس ایکس کے لیے یہ فنکشن کی ویلیو ہوگی، اس ایکس کے لیے یہ فنکشن کی ویلیو ہوگی، اس ایکس کے لیے یہ فنکشن کی ویلیو. اس طرح یہ
वैल्यूज हमारे पास है फंक्शन की इन एक्सेस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू और जीरो का डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेस है। एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, 1 है, यानी ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास -1। यानी हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई 2 नंबर है, तो 1/2 माइनस 0 का मॉड आप देख सकते हैं कि ये लेस देन 1 है, यानी 1/2 ये स्टूडेंट्स क्या है, लेस देन 1 है। ये चीज यहाँ पर होल्ड हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप जो भी यहाँ पर x ग्रेटर देन k लेंगे उसके लिए f ऑफ x माइनस एल का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन ये लाजमी तौर पर होल्ड करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे x ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा, देखें स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम इन्फिनिटी ओपन इंटरवल क्यों ले रहे हैं, ये सब चीजें क्यों ले रहे हैं। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाएंगे वैसे वैसे जो f ऑफ x होगा ये 0 को कन्वर्ज करता जाएगा। ये लिमिट है इसकी, आप देख सकते हैं। इस तरह अगर हम इस पर जाएं तो ये मजीद इस जो लाइन है ये यानी ये अगर देखें, यानी अगर ये डिफरेंस कोई वैल्यू है, ये डिफरेंस भी कोई वैल्यू, ये डिफरेंस भी कोई वैल्यू है, तो जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होता जाएगा तो फंक्शन इस एक्सिस यानी एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा, तो उस पर ये फंक्शन हमारे पास क्या है, 0 है। यानी सिंपल है कि अगर x जैसे जैसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे f ऑफ x ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास थी एग्जांपल फर्स्ट, जो कि आई होप आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी और ये एग्जांपल भी। तो यहाँ पर हम जो k चूज कर सकते हैं वो 1/एप्सिलॉन ही रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल हमारे पास थी पहली एग्जांपल। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट एट इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो लेट ए सबसेट है आर का, एफ क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू आर, एंड सपोज दैट ए टू इन्फिनिटी इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ आर, दिस इंप्लाइज ए टू इन्फिनिटी ये भी सबसेट होगा आर का फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये तो डेफिनेशन है जो कि अभी हम प्रीवियस देख चुके हैं, L which is equal to limit x approaches to infinity f। सेकंड देखें, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी। अगर हम बात कर लें प्रीवियस एग्जांपल की, हम ए क्या ले रहे थे, -1 टू इन्फिनिटी ले लें ये वाला वैल्यू, और हम जो ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, अब ए इज इक्वल टू 0 के लिए ये इंटरवल बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं, देखें स्टूडेंट्स, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में आप x की जगह एक्स एन लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, तो एक्स एन जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो हम लेंगे ए इंटरसेक्शन स्मॉल ए टू इन्फिनिटी इस ओपन इंटरवल की। ठीक है, ए भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, तो इनका इंटरसेक्शन वो भी ओपन इंटरवल है। तो जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स एन वो इस इंटरवल से ले रहे हैं।
ए इंटरसेक्शन ए टू इन्फिनिटी, और ये शर्त है कि ये सीक्वेंस इन्फिनिटी को कन्वर्ज करनी चाहिए, ठीक है। लिमिट n approaches to infinity एक्स एन विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये शर्त है इसकी कि आप जो भी सीक्वेंस लें एक्स एन वो इन्फिनिटी को कन्वर्ट करनी चाहिए। अब प्रीवियस एग्जांपल में हम एक्स एन को एक्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये एक्स लेते हैं तो इसकी लिमिट आप चेक करें तो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये x इन्फिनिटी को अप्रोच कर, यानी जैसे जैसे ये n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे ये जो x है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैल्यू, ठीक है। तो हम प्रीवियस एग्जांपल में यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x विच इज इक्वल टू 0, तो इस एग्जांपल में हम जो सीक्वेंस ले सकते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन स्मॉल ए टू इन्फिनिटी, वो हम x ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। द सीक्वेंस f ऑफ एक्स एन ये कन्वर्ज करेगी l, ठीक है। तो क्या होगा कि f ऑफ एक्स एन, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ x हमारे पास क्या है, 1 ओवर x है, जो हम एक्स एन ले रहे हैं ये हमारे पास x है, f ऑफ एक्स एन ये हमारे पास क्या होगा, वही 1 ओवर x होगा। तो ये जो फंक्शन है ये 0 को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर लिमिट यानी इसके फंक्शन की देखें तो जब x अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो उस सूरत में 1 ओवर x की लिमिट क्या होगी, 0 होगी। तो ये हमारे पास क्या है, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया और लिमिट एट इन्फिनिटी। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसका स्टूडेंट्स प्रूफ हम किस तरह करेंगे, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड और फिर सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट, ये इस तरह हम प्रूफ करेंगे। पहले हम फर्स्ट को सपोज करेंगे और सेकंड प्रूफ करेंगे, फिर हम सेकंड को सपोज करेंगे और फर्स्ट को प्रूफ करेंगे। ये इस तरह को प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर हम इस चीज को प्रूफ करने लगे। तो अगर हम इसे सपोज करते हैं तो फिर स्टूडेंट्स आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक के भी एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन होगा ए से, फॉर विच x इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन a, दिस इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। यहां तक स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि डेफिनेशन अप्लाई की, लिमिट एट इन्फिनिटी की। नेक्स्ट हम एक सीक्वेंस चूज कर रहे हैं इस इंटरवल में से such that limit n approaches to infinity xn which is equal to positive infinity, ठीक है। तो for given k there exists n naught such that n is greater than equal than n naught, this implies xn ये greater than होगा k से, k greater than होगा a से, तो दिस implies f of xn माइनस एल का मॉड ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू l, ये हमारे पास क्या थी, सेकंड कंडीशन थी। तो हमने फर्स्ट को सपोज किया है और सेकंड को यहाँ पर प्रूफ किया। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन और इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी है तो के जो भी गिवन वैल्यू है, ठीक है,
इस के वैल्यू के लिए हमारे पास एक एन नॉट एक्सेस करेगा, ठीक है। साइड दैट कि जो भी आप एन लेंगे इस सीक्वेंस के लिए, ये वाला स्मॉल एन, वो इस एन नॉट से भी बड़ा होगा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स एन, ये के से भी बड़ा होगा और ए से भी बड़ा होगा। तो अगर ये वैल्यू एक्स एन, ये यानी ये सीक्वेंस की टर्म्स की बात कर रहे हैं कि एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है। उस सूरत में जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी वो के से भी बड़ी होंगी और इस ए से भी बड़ी होंगी। तो हम फिर कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू एल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अगर हम दोबारा वही फिगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, तो आप समझ लें ये हमारे पास कोई ए है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन वो समझ लें आप ए टू इंफिनिटी, ये हमारे पास एरिया है सारा। इसमें से हम एक सीक्वेंस एक्स एन चूज करें जो कि हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट यानी डाइवर्जेंट है सीक्वेंस, जिसकी लिमिट क्या है इन्फिनिटी। ठीक है, यानी हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस चूज करते हैं। जिस तरह हम एक्स की बात कर रहे थे एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं कि एक्स एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने इस तरह की कोई सीक्वेंस चूज करनी है जिसकी लिमिट क्या हो, इन्फिनिटी हो, ठीक है। फिर अगर आप कोई एन नॉट फिक्स करते हैं, यानी अगर आप के हमें कोई गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास के है, इस के के लिए एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा कि अगर आप एन लेते हैं ग्रेटर देन एन नॉट, देन एक्स एन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन के होगा, के ग्रेटर देन ए होगा। फिर हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल का मॉड is less than epsilon. This implies limit n approaches to infinity f of x n which is equal to n. ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। देखें तो हम n क्या लेंगे, ये n नॉट से बड़ी वैल्यू लेंगे, ठीक है। फिर एक्स एन क्या होगा, ग्रेटर देन के होगा, के इज ग्रेटर देन ए होगा। तो आई थिंक यहाँ या यहाँ पर ये हमारे पास एन हो सकता है, यहाँ पर एन हो सकता है, यहाँ पर एन नॉट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एन नॉट नहीं हो सकता, यहाँ पर एन नॉट हो सकता है। आप एन ग्रेटर देन एन नॉट लें तो फिर एक्स एन क्या होगा, ये ग्रेटर देन के ग्रेटर देन ए होगा। सिंपल बात है कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यूज लेते हैं तो उस वहां पर सीक्वेंस की टर्म्स इस के से बड़ी होंगी, यानी के से बड़ी वैल्यू ये एन नॉट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी एन नॉट हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो उस सूरत में सीक्वेंस की टर्म्स क्या होंगी, ग्रेटर देन के ग्रेटर देन ए होगा, सिंपल है। तो उस सूरत में जो एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड को सपोज कर रहे हैं और यहाँ से फर्स्ट को प्रूव करेंगे।
तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। सपोज दैट फॉर ईच सीक्वेंस xn in a intersection a to infinity such that limit n approaches to infinity xn which is equal to positive infinity. This implies limit of f of xn which is equal to L. ये भी हम देख चुके हैं। अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उस सूरत में फंक्शन इस लिमिट को कन्वर्ज करेगा, यानी f of xn, ठीक है। तो अब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करने के लिए हम इस रिजल्ट को, ठीक है, यानी इस रिजल्ट का निगेशन लेंगे। तो अगर हम इस रिजल्ट का निगेशन लेते हैं तो हमारे पास ये बनता है निगेशन कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू L। तो अगर फंक्शन L को कन्वर्ज नहीं कर रहा तो ये हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x माइनस L का मॉड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ये आपको पता है कि ठीक है, ये फंक्शन क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, यानी कि इस लिमिट को कन्वर्ज नहीं कर रहा। बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि f ऑफ x माइनस L का मॉड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। Setting k is equal to n, we have found a sequence xn. अगर हम n ले लेते हैं k तो फिर n is greater than n नॉट, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक सीक्वेंस xn एग्जिस्ट करेगी जो k इस n से बड़ी होगी, यानी ये हमारे पास k है, n is equal to k, एंड f ऑफ x माइनस L का मॉड ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। यानी अगर हम इस चीज को देखें वही चीज हम ये लिख रहे हैं, ये यहाँ पर n होना चाहिए स्टूडेंट्स, f ऑफ x n माइनस L का मॉड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। लेकिन ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, सॉरी, एक्स एन इज ग्रेटर देन n है। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो उस सूरत में ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो ये रिजल्ट देखें स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए था, यानी f ऑफ एक्स एन माइनस L का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन। जो भी हमने ये सपोज किया था, तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये इस रिजल्ट की नेगेटिव रिजल्ट है। यानी अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो, ये इन्फिनिटी को कन्वर्ज करे, तो उस सूरत में f ऑफ एक्स एन ये L को कन्वर्ज करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम सीक्वेंस ले रहे हैं ये तो इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन फंक्शन इस L को कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन है, द प्रीजम्पशन, ठीक है। जो भी हमने ये सपोज किया है, यानी ये चीज जो ये रिजल्ट है ये इस चीज के यानी नेगेटिव है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। जो हम ये नेगेशन ले रहे हैं ये कभी भी रिजल्ट ट्रू नहीं हो सकता। जो ट्रू रिजल्ट होगा वो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू L होगा। तो ये हम रिजल्ट इस तरह प्रूव करेंगे, सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स 4.312। ये पहली एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा तब भी फंक्शन जीरो को कन्वर्ज करेगा। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम वही ग्राफ बनाते हैं,
تو यहाँ पर ये बन रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस। डेफिनेशन स्टूडेंट्स वही है, थोड़ी बहुत उसमें हम चेंजिंग करेंगे। तो ये नेगेटिव यानी एक्स के लिए बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। कलर अब देखें स्टूडेंट्स, इस साइड से जो एक्स होगा ये नेगेटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ट करेगा। तो उस सूरत में भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी 1/x ये भी 0 होगी। ठीक है, अब जो भी आप एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए आप जो भी के चूज करेंगे जो कि डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर। ठीक है, तो अब x क्या होगा, लेस देन माइनस के होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव के था, यानी हम यहाँ पर लेते थे कि x इज ग्रेटर देन के। अब हम यानी अगर हम इस साइड पर जाते जाएंगे तो ये वैल्यूज क्या होती जाएंगी, लेस होती जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि यही के यहाँ पर है, ये नेगेटिव के है, तो अब यहाँ से अगर ये x चूज करती हैं, ये सारे x चूज करती हैं, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर जो भी x चूज करेंगे ये लेस देन होगा माइनस के। ठीक है, ये x इज लेस देन माइनस के इज लेस देन माइनस ए। उस सूरत में f ऑफ x माइनस एल का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वैल्यूज हैं फंक्शन की। ठीक है, ये सारी वैल्यूज 0 को कन्वर्ट करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने बस ये चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पर x क्या आप लेंगे, लेस देन माइनस के लेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव की है। यहाँ पर ये भी जो हम x ले, फॉर एग्जांपल ये हम x टू चूज कर लेते हैं, -2 चूज कर लेते हैं, कोई -3, -4, -5, -6, ये सारी वैल्यूज अब लेस होती जाएंगी। तो हम जो x चूज करेंगे वो लेस देन माइनस के चूज करेंगे, और ये लेस देन माइनस ए होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कोई ये ए हो सकता है, ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास अब ये टोटल ए बन रहा है, उसमें से आप कोई इंटरवल ले लें। ठीक है, ए टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, अब नेगेटिव इन्फिनिटी लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये चेंज करनी है, बाकी वही एग्जांपल है जो कि हम प्रीवियस अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लिमिट f ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/x² फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी लिमिट भी हमारे पास 0 है, अगर हम यानी x पॉजिटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ट करें या नेगेटिव इन्फिनिटी को। देखिए स्टूडेंट्स, x² क्या होता है, ये ग्रेटर देन x होता है। ठीक है, नहीं अगर आप x ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लेते हैं तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो 1/x² ये लेस देन हो जाएगा 1/x से, ग्रेटर देन 0, या 0 ना लिखें तो 1/x² इज लेस देन 1/x। लिमिट अप्लाई करें, x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x² लेस देन लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x। तो ये हम अभी देख चुके हैं कि ये रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। इसे ग्रेटर देन 0 लिख लें। ठीक है,
تو اگر آپ سیکوینس تھیورم اپلائی کریں تو آپ سمپل دیکھ سکتے ہیں کہ لمٹ ایکس اپروچز ٹو انفینٹی 1 اوور ایکس اسکوائر از اکول ٹو 0. اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس. ہم نے اس ایگزامپل کے لیے ایپسلون کیا چوز کیا تھا. جو بھی ہم اگر ہم ایپسلون گریٹر دین 0 چوز کرتے ہیں تو ہم نے کیا چوز کیا تھا 1 اوور ایپسلون چوز کیا. تو اب اس ایگزامپل کے لیے دیکھیں اسٹوڈنٹس ایپسلون گریٹر دین 0 کے لیے ہم جو کے چوز کریں گے یہ 1 اوور ایپسلون اسکوائر روٹ ہوگا. دیکھیں یعنی 1 اوور ایکس اسکوائر لیس دین ایپسلون یہ کب ہوگا. اگر ہم کے یہ چوز کرتے ہیں تو اگر آپ ایکس گریٹر دین 1 اوور ایپسلون اسکوائر روٹ لیتے ہیں تو دس امپلائز ایکس اسکوائر از گریٹر دین 1 اوور ایپسلون. So this implies 1 over x square is less than epsilon. یہ رزلٹ کب ہولڈ کرے گا جب آپ k کی یہ ویلیو یوز کریں گے. یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ایگزامپل کی. اب سمپل یہاں پر اسکوائر روٹ لے لیں گے, ٹھیک ہے, پھر یہ رزلٹ ہولڈ کرے گا. اب یہ رزلٹ اس طرح بھی پروف کر سکتے ہیں. اگر آپ بائی ڈیفینیشن پروف کرنا چاہیں تو پھر آپ یہ اس طرح پروف کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, یہاں پر اس نے یہ رزلٹ اس طرح پروف کیا ابھی, یعنی جس طرح میں نے ٹھیک ہے پروف کیا. تو اگر ہم نیگیٹو انفینٹی کی بات کرتے ہیں تب بھی یہ 1 اوور ایکس اسکوائر کا رزلٹ 0 آتا ہے. یہ آپ خود پروف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, نیکسٹ دیکھتے ہیں ڈیفینیشن 4.313. let A is a subset of R and let F is a function from A to R. Suppose that A to infinity یہ subset ہے A کا for some A belongs to A. We say that F tends to positive infinity respectively negative infinity as x approaches to infinity, and we can write limit x approaches to infinity f which is equal to positive infinity respectively negative infinity. ٹھیک ہے, if given any A belongs to R there exists K جو کہ ڈیپینڈ کر رہا ہے A پر, اور K of A یہ گریٹر دین ہے A سے, یعنی یہ آپ الفا کہہ لیں. الفا belongs to R. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی بھی الفا چوز کرتے ہیں R میں سے تو there exists K جو کہ ڈیپینڈ کر رہا ہے الفا پر جو کہ گریٹر دین ہے A سے, such that for any x is greater than K, K is greater than A, then f of x minus f of x is greater than alpha. ٹھیک ہے, respectively less than alpha. اس طرح اسٹوڈنٹس ہم نے پریویس لیکچرز میں اس ڈیفینیشن کو بھی اسٹڈی کر چکے ہیں. تو اگر f of x greater than alpha ہوگا تو اس صورت میں لمٹ x approaches to infinity f of x یہ کیا ہوگا, یہ پازیٹیو انفینٹی کو کنورٹ کرے گا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں ڈائیورجنٹ سیکوینس کے لیے, پراپرلی ڈائیورجنٹ سیکوینس پریویس لیکچرز میں. سیکوینس جب ہم نے اسٹڈی کیا تھا چیپٹر کو اس میں یہ چیز ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. آپ یہاں پر کوئی بھی الفا چوز کرتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ایک ہمارے پاس K ایگزسٹ کرے گا جو کہ اس اسمال a سے بھی بڑا ہوگا, such that for any x is greater than K then f of x is greater than alpha ہوگا, respectively less than alpha بھی ہو سکتا ہے. تو اگر less than alpha ہوگا تو ہم لکھیں گے limit x approaches to infinity f of x which is equal to negative infinity. اس کیس میں ہم یہ چیز لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ایڈوانس یعنی جو پریویس ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہیں یہ ان سے ایڈوانس ڈیفینیشن.
या कह लें मॉडिफाइड फॉर्म में है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब ये इस डेफिनेशन का क्या है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, इसका भी हम प्रूफ भी देखेंगे। यानी ये जो हमने डेफिनेशन स्टडी की है, ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, यहाँ पर देख सकते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर दिस लिमिट। ठीक है, फिर आगे हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, ए क्या है, ये आर से बिलोंग कर रहा है, एफ क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू आर, एंड सपोज दैट ए टू इन्फिनिटी ये सबसेट है ए का फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ये हम अभी डेफिनेशन में स्टडी कर चुके हैं। सेकंड है कि अब यहाँ पर वो सीक्वेंस लेगा इस इंटरवल में से, अब इस सीक्वेंस की यानी लिमिट क्या होगी, वो हमारे पास इन्फिनिटी होगी, यानी जो भी हम सीक्वेंस लेंगे वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। फिर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, ये क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। अब इसका हम प्रूफ अभी देखते हैं, ये प्रूफ है। अब यहाँ पर हम वही फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, फिर हम चेक करेंगे कि सेकंड इम्प्लाइज फर्स्ट। अब हम ये सपोज कर रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी इन अदर केस। ठीक है, ये हम सपोज कर रहे हैं, लेट एक्स एंड बी एन आर्बिट्रेरी सीक्वेंस इन ए टू इन्फिनिटी। अगर हम ये नेगेटिव लेते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम नेगेटिव इन्फिनिटी टू ए लिखेंगे। जो भी आप सीक्वेंस लेंगे एक्स एन, वो इस इंटरवल में से। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते हैं तो उस केस में हम इस इंटरवल से, जो भी हम एक्स एन सीक्वेंस लेंगे वो बिलोंग करेगी ए टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यानी इस केस को डिस्कस करते हैं, केस तो सिमिलर रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो भी आप अल्फा बिलोंग्स टू आर लेंगे इस रिजल्ट के लिए, तो उस सूरत में के ऑफ अल्फा ये ए से ग्रेटर होगा। जो हम ये केस लेंगे तो उसके लिए के ऑफ अल्फा ये लेस देन ए होगा। सिंपल चीज है। यहाँ पर x ग्रेटर देन के है तो उस सूरत में x लेस देन के होगा। तो यहाँ पर f ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा है तो उस सूरत में f ऑफ x लेस देन अल्फा होगा। ये चीजें स्टूडेंट्स, केस सिमिलर है, बस आपने ये चेंज कर देना है कि x लेस देन के, यहाँ पर x ग्रेटर देन के है तो उस सूरत में x लेस देन के हो जाए। तो हम सिर्फ यहाँ पर इस केस के लिए इसे प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, लेट x एंड बी एन आर्बिट्रेरी सीक्वेंस इन ए टू इन्फिनिटी सच दैट, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर आर्बिट्रेरी, बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट के, जो कि डिपेंड करेगा इस अल्फा पर, ग्रेटर देन होगा ए से, सच दैट फॉर एनी एक्स इज ग्रेटर देन के, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन अल्फा। ये सेकंड केस की। फॉर दैट के, इसके लिए एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट n is greater than n naught, xn is greater than k. Now we can write xn is greater than n naught. This implies xn is greater than k, such that f of xn is greater than alpha, less than alpha हो सकता है। तो उस सूरत में हम ये चीज लिख सकते हैं। तो ये वही डेफिनेशंस हैं जो कि हम अभी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आई होप ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास इस के लिए एक n नॉट एग्जिस्ट करेगा कि अगर आप n लेते हैं इस n नॉट से ग्रेटर, तो उस सूरत में एक्स एन ये ग्रेटर देन होगा के से, के ग्रेटर देन होगा ए से। तो उस सूरत में ये चीज हम लिख सकते हैं और ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड को सपोज करेंगे और यहां से फर्स्ट को प्रूव करेंगे। सिंपल। तो ये वही
हाँ हमारे पास हैं डेफिनेशंस हैं, हम इसमें भी बाय कंट्राडिक्शन इसे प्रूव करने लगेंगे। ठीक है, सपोज दैट फॉर ईच सीक्वेंस इन a to infinity limit n approaches to infinity xn which is equal to positive infinity implies limit n approaches to infinity f of xn is which is equal to positive infinity। ये इस केस के लिए भी रिजल्ट डिस्कस किया जा सकता है। एंड सपोज लिमिट x approaches to infinity f of x is not equal to infinity, तो हम बाय कंट्राडिक्शन ये रिजल्ट प्रूव करते हैं। इस तरह का एक रिजल्ट हम प्रीवियस वीक डिस्कस कर चुके हैं, वही सेम आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो उस सूरत में ये रिजल्ट होल्ड करें। ठीक है, जिस तरह हम लिखते थे कि f ऑफ x माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, अब हम लिखेंगे f ऑफ xn इज लेस देन इक्वल देन अल्फा। तो अगर आप ये केस लेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी वाला, तो उस सूरत में f ऑफ xn इज ग्रेटर देन अल्फा। ये अपने स्टूडेंट्स याद रखें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये इस केस के लिए हम ले रहे हैं। तो अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी के केस में फिर हम f ऑफ xn इज ग्रेटर देन अल्फा लिखेंगे। Setting k is equal to n, we have found a sequence xn such that xn is greater than k, greater than n, then f of xn is less than equal than alpha। तो अगर xn इस n से बड़ा होगा तो उस सूरत में f of xn ये आप देख सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल देन अल्फा, ये वाला केस। तो अगर xn लेस देन n होगा तो उस सूरत में f of xn ये ग्रेटर देन इक्वल देन अल्फा होगा। ये मैं इस केस के लिए आपको बता रहा हूँ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स अगर ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो f ऑफ xn ये इसकी लिमिट भी इन्फिनिटी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही कंट्राडिक्शन है, तो हम यहाँ पर ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू होगा। पहले हम इस रिजल्ट को यानी गलत मान कर चल रहे थे, तो बाद में हमने देखा कि अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ xn ये इन्फिनिटी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन है द प्रीजम्पशन। ठीक है, विच कंट्राडिक्ट द प्रीजम्पशन। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x ये क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। तो अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी वाले केस के लिए भी ये सेम आर्गूमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पर k लेस देन a लेंगे। ठीक है, x क्या होगा, लेस देन k होगा, k इज लेस देन a होगा, तो उस सूरत में f ऑफ xn इज ग्रेटर देन ये अल्फा होगा। ये आप इस तरह कर सकते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स थ्योरम 4.315। लेट ए सबसेट है R का, लेट f एंड g, ये हमारे पास दो फंक्शन है a टू r पर, एंड सपोज दैट a टू इन्फिनिटी ये सबसेट है a का फॉर सम a बिलोंग्स टू r, सपोज दैट g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन a। तो हम इस a से ग्रेटर देन x जो भी लेंगे उसके लिए g ऑफ x क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। And that for some L belongs to R, L is not equal to 0, we have limit x approaches to infinity, f of x over g of x is equal to L। g of x क्या है स्टूडेंट्स, जो हम फंक्शन ले रहे हैं ये ग्रेटर देन 0 है अगर हम x लेते हैं a से बड़ी वैल्यू, तो हम x a से बड़ी ही वैल्यू लेते हैं, जब ये मैं आपको बता चुका हूँ बाई फिगर। उस सूरत में ये हमारे पास जो g ऑफ x है ये हमारे पास कोई पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, फिर उसने ये बता दिया है कि अगर L बिलोंग्स टू R है, L इज नॉट इक्वल टू 0 है, वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो अगर एल पॉजिटिव होगा फिर जो लिमिट है एफ की वो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी जी इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये जो एल है ये अगर पॉजिटिव होता है देन एफ की लिमिट क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी अगर जे की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी हो। अगर जे की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो फिर एफ की लिमिट भी पॉजिटिव इन्फिनिटी हो। सेकंड केस है कि अगर एल नेगेटिव है तो एफ की लिमिट क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी होगी अगर जे की लिमिट क्या होगी, पॉजिटिव हो। देखिए स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव फंक्शन। वो कह रहा है कि अगर जे की लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी तो उस सूरत में एल की लिमिट क्या होगी, एफ की लिमिट क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। अगर एल क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल। वो कह रहा है कि अगर एल पॉजिटिव होगा फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स ये हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेकंड केस है एल इज नेगेटिव, तो लिमिट क्या होगी, एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ये क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी होगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स ये क्या हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये दोनों केस अभी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एप्सिलॉन चूज कर लें, एल का मॉड ओवर 2 चूज करें, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड ये लेस देन हो जाएगा एल बाय 2। एप्सिलॉन आप एल बाय 2 भी चूज कर सकते हैं। तो अगर आप एप्सिलॉन एल बाय 2 चूज करते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड ये लेस देन एल बाय 2 होगा। इसे ओपन करें तो ये बन जाएगा माइनस एल बाय 2 इज लेस देन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एल बाय 2। फिर एल को ऐड कर लें, ये बन जाएगा एल माइनस एल बाय 2 इज लेस देन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एल बाय 2। ये रिजल्ट बन जाएगा एल बाय 2 लेस देन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज लेस देन 3l बाय 2। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं कि l बाय 2 जी ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 3l बाय 2 जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस पार्ट को देखें, ये हम पहला रिजल्ट प्रूव करने लगे। अगर हम यहाँ पर इस पार्ट को देखें, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 3l बाय 2 जी ऑफ एक्स। अब वो कह रहा है कि अगर जी पॉजिटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा तो एफ भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन
جی آف ایکس ہو، اگر ٹھیک ہے یہ جی آف ایکس یعنی یہ لیس دین الفا ہو تو ایف آف ایکس بھی لیس دین الفا ہوگا. یہ ہم پریویس لیکچرز میں یہ رزلٹ پڑھ چکے ہیں. اگر جی آف ایکس کی لمٹ کیا ہے ہمارے پاس انفینٹی ہے تو ایف کی لمٹ بھی انفینٹی ہوگی. تو یہاں پر دیکھیں لمٹ ایکس اپروچز ٹو انفینٹی ایف آف ایکس یہ لیس دین ہوگی 3l/2 لمٹ ایکس اپروچز ٹو انفینٹی جی آف ایکس. تو اگر جی آف ایکس کی لمٹ انفینٹی ہے تو ایف کی لمٹ بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہوگی انفینٹی ہوگی. یہ ہمارے پاس کوئی کانسٹنٹ ٹھیک ہے. دیکھیں ایل یہاں پر کیا ہے پازیٹیو ہے، یہاں پر پازیٹیو لکھیں زیرو نہیں ٹھیک ہے. ایل ہمارے پاس کیا ہے پازیٹیو ہے تو 3l/2 بھی پازیٹیو نمبر ہوگا ٹھیک ہے. اگر ہم پازیٹیو نمبر کو اس انفینٹی سے یعنی ملٹیپلائی کر لیں گے پھر بھی ہمارے پاس وہی پازیٹیو انفینٹی ہی برقرار رہے گی. تو اگر جی کی لمٹ ہمارے پاس پازیٹیو انفینٹی ہے تو ایف کی لمٹ بھی پازیٹیو انفینٹی ہوگی. یہ اس طرح کے کیسز ہم پریویس یعنی لیکچرز میں اسٹڈی کر چکے ہیں انفینائٹ لمٹس میں ٹھیک ہے. یہ کیس ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کہ اگر ایف آف ایکس از لیس دین جی آف ایکس ہو، اگر جی آف ایکس کی لمٹ کیا ہے انفینائٹ ہے تو ایف آف ایکس کی لمٹ بھی انفینائٹ ہوگی. تو ہم یہی چیز ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں کہ اگر جی آف ایکس کی لمٹ انفینائٹ ہے تو ایف کی لمٹ بھی انفینائٹ ہوگی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب دیکھیں سیکنڈ کیس یہ رزلٹ ہمارے پاس ہے. اب سیکنڈ کیس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایل لیس دین زیرو ہے یعنی نیگیٹو نمبر ہے. اس کیس میں لمٹ ایکس اپروچز ٹو نیگیٹو انفینٹی ایف آف ایکس یہ کیا ہوگی پازیٹیو انفینٹی ہوگی. ہاں ایکس اپروچز ٹو انفینٹی سوری ایف یہ نیگیٹو انفینٹی. اگر ایل نیگیٹو ہو تو دس امپلائز لمٹ ایکس اپروچز ٹو انفینٹی ایف آف ایکس یہ ہمارے پاس کیا ہوگی نیگیٹو انفینٹی ہوگی if and only if لمٹ ایکس اپروچز ٹو انفینٹی جی آف ایکس از اکول ٹو پازیٹیو انفینٹی. اب ایل ہمارے پاس نیگیٹو ہے، ہم نے ایپسلون چوز کیا تھا l/2 تو یہاں پر اگر ایل ہم نیگیٹو رکھ لیں تو ایپسلون اب کیا چوز کریں گے نیگیٹو l/2. تو ایف آف ایکس ایف آف ایکس اوور جی آف ایکس مائنس ایل کا موڈ اب یہ لیس دین نیگیٹو l/2 ہوگا. یہ ہم سیکنڈ کیس کے لیے یہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس صورت میں اسٹوڈنٹس ایف آف ایکس اوور جی آف ایکس مائنس ایل کا ایل یہ لیس دین ہوگا ٹھیک ہے. یہ نیگیٹو l/2 ہے، یہ گریٹر دین ہوگا نیگیٹو l/2، یہ پازیٹیو یہ لیس دین نیگیٹو l/2 ہوگا ٹھیک ہے. پھر اس ایل کو ایڈ کر لیں تو یہ l پلس l/2 لیس دین ایف آف ایکس اوور جی آف ایکس یعنی لیس دین نیگیٹو l/2 پلس l. تو یہ ہمارے پاس یہ رزلٹ بنے گا کہ ایف آف ایکس از گریٹر دین 3l/2 جی آف ایکس لیس دین یہ l/2 جی آف ایکس. پھر اگر ہم اس پورشن کو دیکھ لیں کہ ایف آف ایکس از لیس دین l/2 جی آف ایکس. ایل ہمارے پاس کوئی نیگیٹو نمبر ہے تو اگر ہم لمٹ دیکھیں تو لمٹ ایکس اپروچز ٹو
infinity f of x is less than L by 2 limit x approaches to infinity g of x. अगर g of x इसकी लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी होगी तो f की लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f of x, ये हमारे पास स्टूडेंट्स नेगेटिव इन्फिनिटी होगी, यानी ये कोई नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 ओवर माइनस एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एल आप कोई नेगेटिव आप रखने की एल इज नेगेटिव, तो अगर यहाँ पर हम इस एल बाई 2 को ना लिखें तो यहाँ पर हम 2 ओवर एल लिख सकते हैं, ठीक है। एल कोई नेगेटिव नंबर है, तो अगर जी की लिमिट क्या होगी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स, अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो आप देख सकते हैं कि इस एल नेगेटिव वजह से तो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसकी लिमिट क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी ये कोई नेगेटिव नंबर है 2 ओवर एल, एल कोई नेगेटिव नंबर है तो 2 ओवर एल भी हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल एल अगर मैं लेता हूँ -1 लेता हूँ तो 2 ओवर -1 आप देख सकते हैं कि -2, ये भी कोई नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है। तो उस सूरत में लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स ये क्या होगी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये एल पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह आप सेकंड केस प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले एग्जांपल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फॉर एन बिलोंग्स टू एन। इसका देखें सॉल्यूशन, लेट g of x is equal to xn for x belongs to 0 to infinity, ठीक है। यहां पर जो हम g of x ले रहे हैं which is equal to xn, ये हम x which belongs to 0 to infinity के लिए ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर हम जो g of x ले रहे हैं ये हमारे पास है x की पावर n, ठीक है। जहाँ पर जो x है ये बिलोंग कर रहा है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस केस में एक्स एन क्या होगा, ये ग्रेटर देन एक्स होगा, ये देखिए g ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर n विच इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। अगर कोई आप अल्फा चूज करते हैं उसके मुकाबले में हमारे पास एक k एग्जिस्ट करेगा, say that for all x is greater than k, k is greater than alpha, so this implies xn is greater than x, x is greater than alpha, since alpha is arbitrary। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेफिनेशन आ चुकी है f of xn ये l को कन्वर्ज करेगा जब हम लिमिट, यानी यहाँ पर f of xn ये स्टूडेंट्स है ग्रेटर देन है इस अल्फा से, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की पावर n इज ग्रेटर देन अल्फा। जब ये केस आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर x जब x इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा तो एक्स एन ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं जो प्रीवियस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, यानी एक्स एन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एक्स से। अगर आप एक्स लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम x ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो 2 की पावर n ये ग्रेटर देन इक्वल देन 2 होगा, ठीक है। अगर आप n को 1 लेते हैं तो फिर ये इक्वल हो जाएगा, अगर आप
n को 2 लेते हैं तो फिर 2 की पावर 2 ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, 3 लेते हैं तो फिर 2 की पावर 3 भी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट उस केस में एक्स एन ये ग्रेटर देन इक्वल देन हो जाएगा एक्स से एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन अल्फा है। तो दिस इम्प्लाइज आप देख सकते हैं कि एक्स एन इज ग्रेटर देन अल्फा। तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन विच इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यही हमने एग्जाम्पल में प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर बी, limit x approaches to negative infinity x n which is equal to positive infinity for n belongs to n is even, and limit x approaches to negative infinity x n which is equal to negative infinity for n belongs to n is odd। ठीक है, यानी लिमिट x approaches to negative infinity x n which is equal to negative infinity, ठीक है, positive infinity सॉरी, लिमिट x approaches to negative infinity x n which is equal to positive infinity जब n क्या हो, इवन हो। एक और है स्टूडेंट्स, लिमिट x approaches to negative infinity x n which is equal to negative infinity if n is odd। जब n इवन होगा आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर ये ग्रेटर देन होगा एक्स एन से। ये आप x ले रहे हैं, ये अप्रोच कर रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो जो भी आप x लेंगे वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू सम a, या यहाँ पर नेगेटिव 1 कर लें, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव 1। उस केस में ये चीज लाजमी तौर पर होल्ड करेगी, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स एन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी विल ट्रीट द केस n इज इक्वल टू ऑड से n इज इक्वल टू 2k+1, ये ऑड नंबर्स को शो करता है। तो गिवन अल्फा बिलोंग्स टू r, लेट k इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ अल्फा -1। For any x is less than k, then x square की पावर k is greater than 1। ठीक है, यानी यहाँ पर वो लिख रहा है कि x स्क्वायर की पावर k is greater than equal than 1। यानी हम लिख सकते हैं कि x की पावर यहाँ पर x की पावर 2k is greater than equal than 1। We have xn। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा x की पावर 2k डॉट x इज ग्रेटर देन इक्वल देन x, सॉरी यहाँ पर लेस देन हो जाएगा। ये कैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हम x ले रहे हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1 इससे बिलोंग कर रहा है, x कोई नेगेटिव नंबर है। उस सूरत में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि x की पावर 2k डॉट x ये लेस देन इक्वल देन x हो जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं कि x की पावर 2k+1 इज लेस देन इक्वल देन x। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करें x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी x की पावर 2k+1 इज लेस देन इक्वल देन नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी इसकी लिमिट क्या आएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी x, ये हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव इन्फिनिटी आती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब n ऑड होगा, ठीक है, तो उस सूरत में हमें नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगी। ठीक है, तो जब n इवन होगा तो उस सूरत में हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर since alpha is arbitrary, it follows that limit
x approaches to negative infinity xn which is equal to negative infinity. देखिए स्टूडेंट्स, हम जब x लेते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 ले लेते हैं, तो उस सूरत में वो ये कह रहे हैं कि x स्क्वायर की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1. k यहाँ पर देखें, ये 0 1 2 अप टू सो, ठीक है. आप जो भी यहाँ पर नेगेटिव नंबर लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे, फिर ये k पावर लेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 आएगा. 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है. तो फिर अगर आप इस x को यहाँ से x को मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, हमने क्या बनाना है, x की पावर 2k प्लस 1 बनाना है, यानी ऑड नंबर. 2k प्लस 1 स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हमारे पास ऑड नंबर होता है, यानी ये बन जाएगा x की पावर n बन जाएगा, n इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है. यहाँ पर x स्क्वायर की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x की पावर 2k इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1. जब आप नेगेटिव x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x की पावर 2k डॉट x इज लेस देन इक्वल देन x, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल देन x. इसे आप लिख लें x की पावर n इज लेस देन इक्वल देन x. अगर आप लिमिट अप्लाई करें, x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी x की पावर n इज लेस देन इक्वल देन लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ये x आ गया. तो हम ये देख चुके हैं कि इसकी लिमिट हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी. सो वी कैन से दैट लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी xn, ये भी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी है. जब केस क्या होगा, n हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. यहाँ पर इसने ये प्रूव कर लिया, ठीक है. पॉजिटिव भी तो आप प्रूव कर सकते हैं जब n इवन होगा, ठीक है. तो उस सूरत में हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी. जब अब n ऑड होगा तो सूरत में नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सी, लेट p हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है फ्रॉम r टू r, ठीक है. तो हम पोलिनोमियल फंक्शन को इस तरह लिखते हैं, p ऑफ x विच इज इक्वल टू an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 x प्लस a नॉट. देन लिमिट ऑफ p इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ an इज ग्रेटर देन 0, और p की लिमिट क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी होगी अगर an क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हम g ऑफ x को n ले रहे हैं, xn ले रहे हैं, ठीक है. यानी एंड अप्लाई थ्योरम 4.315, ठीक है. ये हम प्रीवियस थ्योरम जो हम अभी ये डिस्कस किया है, इसको यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर जो हम g ऑफ x ले रहे हैं, ये xn ले रहे हैं. तो आप ये भी पता है कि इसकी लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है. p ऑफ x हमारे पास एक पोलिनोमियल है, यानी an xn प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सॉन प्लस a1 x प्लस a नॉट. यहाँ पर हम जो g ऑफ x ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम xn ले रहे हैं. तो अगर आप p ऑफ x ओवर g ऑफ x ये अगर आप फाइंड करें तो ये बन जाएगा an, यानी इस an यानी an xn पर अगर आप xn डिवाइड करते हैं तो ये सिंपल हमारे पास an आता है, an. an प्लस ये बन जाएगा an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस नेगेटिव 1, ठीक है. फिर आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि an माइनस 1 x n माइनस 1 पर xn डिवाइड करें, तो ये n ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा an माइनस 1 x n माइनस 1 नेगेटिव n. यहाँ पर ये नेगेटिव n,
प्लस अप टू सॉन ये बन जाएगा हमारे पास a नॉट x की पावर नेगेटिव n, ये बन जाएगा लास्ट वाली टर्म। इसे आप लिख सकते हैं कि a n प्लस a n माइनस 1 x, ये कैंसिल, ये माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अप टू सॉन प्लस a नॉट x माइनस n। तो अगर हम इन टर्म्स को सम कर लें तो ये बनता है x a n प्लस समेशन n इज k इज इक्वल टू 1 टू n a n माइनस k x की पावर माइनस k। ठीक है, आई थिंक ये इस तरह का बनता है, या ये n इस तरह का कोई हमारे पास बनता है, ये n बन जाता है। तो आपने ये देख लेना है कि ये समेशन किस तरह बनता है। ठीक है, हाँ, इसे आप k ओवर n भी लिख लें, एक्स n भी लिख लें। ठीक है, यानी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a n माइनस k डॉट x माइनस k लिख लें। इसे हम लिख सकते हैं कि a n माइनस k डॉट 1 ओवर x k। तो अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी x n, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो अगर हम 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x n इसको देखते हैं तो ये हमारे पास 0 आता है रिजल्ट। यानी वैसे ये टोटल रिजल्ट क्या बनता है, 0 बनता है जब लिमिट आप अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी p ऑफ x ओवर g ऑफ x, ये सिंपल बनता है, यहाँ पर a n बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनता है, यानी हम ये देख चुके हैं कि ये टोटल रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। सिंपली हमारे पास ये a n बाकी ये रह जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a n आता है। सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो अगर ये इन्फिनिटी है तो ये रिजल्ट भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अगर a n, जिस तरह हमने स्टूडेंट्स ये रिजल्ट देखा है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x ओवर g ऑफ x विच इज इक्वल टू l। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p ऑफ x ओवर g ऑफ x विच इज इक्वल टू a n आ रहा है। तो अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g ऑफ x ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, तो दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p ऑफ x ये भी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। जब a n क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब a n स्टूडेंट्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी जब l लेस देन 0 होगा तो उस सूरत में लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g ऑफ x ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p ऑफ x विच इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इस तरह हमने स्टूडेंट्स ये थ्योरम स्टडी की है। ठीक है, p की लिमिट क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी इफ a n पॉजिटिव होगा। अगर p की लिमिट क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी होगी अगर a n क्या होगा, लेस देन 0 होगा। सिंपल वही केस है। नेक्स्ट डी एग्जाम्पल, लेट p be polynomial function in part c, then limit x approaches to negative infinity p ये क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, रिस्पेक्टिवली नेगेटिव इन्फिनिटी होगी इफ n इज इवन n इज ऑड। फिर ये n पर डिपेंड कर रहा है।
کہ اگر n ایون یا آڈ ہوگا تو اس صورت میں لمٹ x اپروچز ٹو نیگیٹو انفینٹی p کیا ہوگا پازیٹیو انفینٹی یا نیگیٹو انفینٹی if n از ایون ریسپیکٹیولی آڈ if n ریسپیکٹیولی یہ نیگیٹو یعنی دیکھیں اسٹوڈنٹس یہ an ہے تو جب n ایون ہوگا تو اس صورت میں لمٹ x اپروچز ٹو نیگیٹو انفینٹی p یہ ہمارے پاس کیا آئے گی پازیٹیو انفینٹی آئے گی. جب n آڈ ہوگا تو اس صورت میں لمٹ x اپروچز ٹو نیگیٹو انفینٹی p which is equal to نیگیٹو انفینٹی. ٹھیک ہے اینڈ an is greater than 0. یہ ہمارے پاس ریزلٹ ایگزامپل نمبر ڈی تھی. تھینکس فار واچنگ دس لیکچر. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.